Guys, welcome back to my channel. In previous video we talk about chapter 2's discussion, that is land, soil and water resource. In this video we talk about chapter 1 of science, that is crop production and management. So let's start our chapter. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. पहली और बूजो अपने अंकल के घर गए समर वैकेशन के दिन. देयर अंकल इज़ ए फार्मर. उसके अंकल एक फार्मर है, उसके अंकल एक किसान हैं. वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉवेल, प्लर इटीसी इन द फील्ड. एक दिन वो पहली और भूजो कुछ टूल्स देखे, कुछ सामान देखे, जैसे खुरपी, सिकल, सॉवेल, प्लर इटीसी फील्ड में. आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल्स. पहली और बूझो चाहते थे कि वो जाने कहाँ और कब ये इस टूल्स का इस्तेमाल होता है. यू हैव लर्न डैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं ऑल सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है. प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. प्लांट्स खाली खुद से अपना भोजन बनाता है. कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सैनिटाइज देयर ओन फूड. क्या आप बता सकते हैं ग्रीन प्लांट्स कैसे सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड को. एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. एनिमल्स में ह्यूमन्स आते हैं और वो खुद से खाना नहीं बनाते हैं. सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम. इसलिए जानवर कहाँ से अपना खाना लेते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड. लेकिन उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें फूड क्यों खाना चाहिए. You already know that the energy from food is utilized by organisms for carry out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आप पहले से ही जानते हैं कि एनर्जी जो कैरी होता है, यूटिलाइज्ड होता है, यूज़ किया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा बहुत सारे वेरियस बॉडी फंक्शंस में, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन. इस सब के लिए फूड बहुत ज़रूरी है. वी गेट फ्रॉम आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ. हम लोग अपना फूड प्लांट से, एनिमल से और दोनों से ही लेते हैं. सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू ए लार्जर नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री. जब हम लोग को सभी को फूड की ज़रूरत है तो हम लोग कैसे फूड को पूरे कंट्री में एक लार्ज नंबर में बांटेंगे. फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन लार्ज स्केल. फूड लार्ज स्केल में प्रोड्यूस होना चाहिए. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन. अगर बात आए कि फूड को कैसे लार्ज पॉपुलेशन में प्रोवाइड कर सकते हैं, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज़ नेसेसरी. इसमें कुछ वेज है, जैसे रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड. ये सब इन तीनों में ज़रूरी है. व्हाट इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. अब बात आती है क्या होता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमाडिक. 10,000 बिफोर क्रिस्ट एरा के पीपल नोमाडिक हुआ करते थे. नोमाडिक मतलब दे वेयर वेंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड्स एंड शेल्टर. ये जगह जगह घूम के उस जगह का फूड और शेल्टर लेके आते थे. दे रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड. ये रॉ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाते थे और जानवरों का शिकार करना शुरू कर दिया था खाने के, भोजन के लिए. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. दस वाज ब्रॉन एग्रीकल्चर. लेटर दे कुड, बाद में वो लैंड को कल्टीवेट करना, राइस को प्रोड्यूस करना मीन्स उगाना, वीट को प्रोड्यूस करना और भी अलग अलग फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना सीखे. थर्स वाज बॉर्न एग्रीकल्चर. उसी समय एग्रीकल्चर का जन्म हुआ. When plants of the same kinds are grown and cultivated in one place on a large scale, it is called a crop. जब प्लांट्स सेम ही तरह का प्लांट्स उगता है और कल्टीवेट होता है एक बड़े से स्केल में, बड़े से जगह में, एक ही जगह, उसे हम लोग कहते हैं क्रॉप. जैसे क्रॉप ऑफ वीट मीन्स डेट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन अ फील्ड आर डेट ऑफ वीट. जैसे क्रॉप ऑफ वीट का मतलब हुआ कि सभी प्लांट्स जो कि फील्ड में ग्रोन है, उगे हुए हैं, वो सब वीट के ही होंगे. यू ऑलरेडी नो डेट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स. आप पहले से ही जानते हैं कि क्रॉप्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे सीरियल्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकते हैं और फ्रूट्स हो सकते हैं. दिस कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो. ये क्लासीफाई होता है कि किस सीज़न में आप, किस सीज़न के अकॉर्डिंग आप उसको उगा रहे हैं.
इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वैरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया का, वो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल से एक जगह से दूसरे जगह का वैरी करता है, मीन्स अलग होता है। अकॉर्डिंग देयर इज़ ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। यहाँ पे बहुत सारे वैरायटी के क्रॉप्स होते हैं अलग अलग कंट्री में। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। डिस्पाइट दिस, इस डाइवर्सिटी के डिस्पाइट दो ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं जो माना गया है। फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स, सेकेंड रबी क्रॉप्स। फर्स्ट खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वैसे क्रॉप्स जो रेनी सीजन में ग्रोन करते हैं, उगते हैं, उन्हें खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जो रेनी सीजन होता है वो जून से लेकर सितंबर तक ही होता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, etc ये सब खरीफ क्रॉप्स होते हैं। Now let's come to the talk of Rabi crops. What is Rabi crops? The crops grown in the winter season are called Rabi crops. वैसे crops जो winter season में grown करते हैं, उगते हैं, वैसे crops को हम Rabi crops कहते हैं। Their time period is generally from October to March. उनका जो टाइम पीरियड रहता है, जैसे विंटर सीजन अक्टूबर से मार्च तक रहते हैं। जैसे रबी क्रॉप्स का एग्जांपल हो सकता है वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, etc. Beside these, pulses and vegetables are grown during summer at many places. इन सब के अलावा पल्स और पल्सेज और वेजिटेबल्स भी ग्रोन होते हैं समर में कई बार और अलग अलग जगह पे। बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन होता है उसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ लिए जाते हैं फार्मर्स के द्वारा एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरी आउट बाय ए गार्डनर और इवन बाय यू व्हेन यू आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स इन योर हाउस। ये आप पाए होंगे ऐसा एक्टिविटीज़ गार्डनर में और अपने आप में भी, जब आप अपने घर में ही ओरिएंटल प्लांट्स लगाते हैं। These activities और टास्क आर referred to as एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इसी एक्टिविटीज़ टास्क को हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। These एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। ये सब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो नीचे लिखे गए हैं। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्ट फ्रॉम weeds, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग, सेवन्थ स्टोरेज। फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बारे में आप पढ़ते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एक पहला स्टेप होता है क्रॉप को ग्रो करने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे पहला जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है वो होता है एग्रीकल्चर में उस सॉइल को टर्न करना और उस सॉइल को लूज कर देना। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। ये रूट के अलाउ करता है पेनिट्रेट करने सॉइल के अंदर। ये द लूज सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रेथ इजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। जो ब्रेथ इजली, वो इजी वे में ब्रेथ कर लेते हैं और वो ज़मीन के सॉइल के अंदर चले जाते हैं। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रेथ इजली। लूजनिंग ऑफ सॉइल क्यों रूट्स के अलाउ करता है आसानी से ब्रेथ करना। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil. जो लूज किया हुआ सॉइल होता है वो हेल्प्स करता है अर्थवर्म्स को, माइक्रोब्स को सॉइल में जा सके। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil. ये सब ऑर्गेनिज्म फार्मर के फ्रेंड होते हैं। हालांकि ये जो एग्रीकल्चर से जो टूल्स होते हैं, उसके एग्रीकल्चर के जो टूल्स होते हैं वो उसे टर्न और लूजन कर देते हैं और उसमें ह्यूमस ऐड कर देते हैं। बट वाई डज द सॉइल नीड टू टर्न एंड लूजन। लेकिन सॉइल को क्यों टर्न एंड लूजन जरूरी है। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन्स मिनरल, एयर, वाटर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप पिछले क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms.
उसी के हिसाब से डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म के. In this way, various nutrients held in the dead organism are released back into the soil. इस वे में वेरियस न्यूट्रिएंट्स रहते हैं डेड ऑर्गेनिज्म में और फिर वापस आ जाते हैं सॉइल में. दिस न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. ये सब न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ अ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ. इसी कारण से कुछ फ्यू सेंटीमीटर्स में ही सॉइल का फर्स्ट लेयर क्रिएट हो जाता है जो प्लांट्स को ग्रोथ, टर्निंग, लूजनिंग में मदद देता है. इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट रिच सॉइल. ये एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होता है जो सबसे ऊपर में लेयर रहता है सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स. इसी कारण से प्लांट्स इस न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकते हैं. Thus, turning and loosening of soil is very important for cultivation of crops. इसी कारण से सॉइल का टर्निंग और लूजनिंग बहुत ही ज़रूरी है कल्टीवेशन के लिए क्रॉप से. Students, this is the intro of the chapter. We meet in the next video. Till then, bye bye. Thank you.